हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मोमेंट्स बुक जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की बुक है उसका चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपके चैप्टर का टाइटल है आ हाउस इज़ नॉट ए होम। एक मकान जो होता है वो घर नहीं होता है। बच्चों, ये जो कहानी है ये एक बच्चे की कहानी है, एक स्टूडेंट की कहानी है। वो भी आपके जैसा एक स्टूडेंट है। वो अपना पुराना स्कूल कंप्लीट करके नए स्कूल में एडमिशन लेता है। तो नए स्कूल नई जगह होती है बच्चों, उसके नए दोस्त एकदम से तो आप कहीं नए स्कूल में जाएंगे आपके दोस्त नहीं बनते हैं। तो नए स्कूल में नए टीचर्स, नए बच्चों के बीच में, नए माहौल में जो है उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन अभी वो अपने जो है पुराने दोस्तों को, अपने टीचर्स को भूल भी नहीं पाया था कि उसके साथ में एक इंसिडेंट होता है जिससे जो है उसके नए स्कूल के सारे जो बच्चे हैं वो उसके दोस्त बन जाते हैं। उनके बीच की जो दूरियां हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, जो इस कहानी में बच्चों बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरे हाई स्कूल का जो पहला साल था वो बहुत ज़्यादा जो है मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, बहुत मुझे वो कठिन सा लग रहा था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड। क्यों उसको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था? क्योंकि उसने जो है जूनियर हाई स्कूल छोड़ा था अभी, और जूनियर हाई स्कूल में जो आपकी जो क्लास 8 होती है वो सबसे बड़ी क्लास होती है, सीनियर मोस्ट क्लास होती है। और ये वहाँ पर जो है ना क्लास में जो है हेड था, क्लास का मॉनिटर भी था। तो अब जो है आप सीनियर मोस्ट क्लास के जो हैं वो हैं मॉनिटर हैं, और फिर आपको जो है एकदम नए स्कूल में आपकी एंट्री हो रही है और वहाँ पर आपकी क्लास जो है वो जूनियर मोस्ट क्लास हो गई है। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। और बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि एक फ्रेशमैन की तरह जो है शुरुआत करने में। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। मेरा स्कूल जो है मेरे पुराने स्कूल से लगभग 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल। और सारे मैटर्स को और बद से बदतर बनाने के लिए क्या था, मेरे जितने भी पुराने दोस्त थे, जितने भी नज़दीकी दोस्त थे, उन सबको अलग अलग हाई स्कूल में भेज दिया गया। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। और मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड यानी कि अकेला महसूस कर रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं अपने पुराने टीचर्स को इतना मिस करता था कि मैं उनके पास जाता था, उनसे मिल करके आता था। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं जो है स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाऊँ ताकि मैं जो है नए लोगों से मिल सकूँ, उन्हें जान सकूँ। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और वो मुझे ये भी कहते थे कि समय रहते जो है मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ये लगे कि मेरा जो नया स्कूल है वो मेरे पुराने वाले स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा हो। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उन्होंने मुझसे जो है वादा भी किया, उन्होंने मुझसे जो है मुझे प्रॉमिस भी किया कि जब ये सब कुछ हो जाएगा ना तो मैं जो है ना समय समय पर उन लोगों से मिलने के लिए आ सकता हूँ। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग। और मैं उस साइकोलॉजी को समझ रहा था जो वो मुझे कहना कह रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस। लेकिन मुझे इससे कुछ भी जो है कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, कुछ भी आराम नहीं मिल रहा था। वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल। एक संडे की दोपहर, ज़्यादा समय नहीं हुआ था मुझे नया हाई स्कूल शुरू करे हुए। आई वॉज सिटिंग एट होम एट अ डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। मैं अपने घर पर अपने डाइनिंग रूम की टेबल पर होमवर्क कर रहा था बैठ करके। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे। और बहुत ज़्यादा ठंडा दिन था और हवादार दिन था, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अ फायर प्लेस। और हमारे जो है ना फायर प्लेस में जो है फायर जल रही थी, आग जल रही थी उसमें। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake। और जैसा कि अक्सर होता है, मेरी जो लाल रंग की मेरी जो कैट थी ना, टैबी कैट थी मेरी, जो लाल रंग बिरंगी जो बिल्ली थी ना, वो मेरे सारे पेपर्स के ना जस्ट ऊपर बैठी हुई थी। और वो बैठे बैठे जो है क्या कर रही थी, पर कर रही थी जोर जोर से, ठीक है ना, जोर जोर से साउंड निकाल रही थी, जैसे बिल्ली आवाज करती है इस तरह की परिंग की साउंड निकाल रही थी। और क्या करती थी वो, बीच बीच में उसका जो पेन है, उसके पेन के पास में जो भी मक्खियाँ होती थी वो क्या करती थी, उनको
मार देती थी। और किस लिए करती थी वो? एंटरटेनमेंट के लिए। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मुझसे कभी भी दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, जब वो एक छोटी बिल्ली का बच्चा थी, यानी बहुत छोटी थी, तब मैंने उसको बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और उसको जो है ना ये भी पता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है मैं जिम्मेदार हूँ उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ जो है वो बार बार जो है उस आग में जो है कोयला डाल रही थी ताकि जो है ना आग चलती रहे, कंटिन्यू रहे, और कमरे में अच्छी खासी जो है गर्माहट हो जाए, अच्छा माहौल हो जाए। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अचानक से मुझे कुछ अजीब सी महक आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और फिर मैंने जो उस पर ध्यान दिया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, धुआं जो है धुआं वो कहाँ से आ रहा था? वो जो धुआं था वो उनके घर की जो छत थी, उसके जो छत के जो सीलिंग के जो जॉइंट्स थे उनमें से जो स्प्रेड अप हो रही थी, सारे में फैल रही थी। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और वो धुआं जो है कमरे में इतनी तेजी से फैल गया कि हम मुश्किल से ही कुछ देख पा रहे थे। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, वी ऑल रैन इनटू द फ्रंट यार्ड। और अब वो कहता है, ये बच्चों वर्ड जो है ये ग्रोपिंग नहीं है, ये ग्रुपिंग वर्ड है, मिसप्रिंटेड हो रहा है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा अपनी बुक में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो ये कहते हैं कि धुआं जो है वो कमरे में इतनी तेजी से फैल रहा था कि हम मुश्किल से ही एक दूसरे को देख पा रहे थे, और हमने क्या करा, जो हमारे सामने का दरवाजा था ना उस पर हम लोग जो है ना इकट्ठा करके हम सारे सामने का जो आंगन था उसकी तरफ हम लोग दौड़ पड़े, यानी कि जो उनके घर का जो फ्रंट डोर था वो तुरंत से जो है उस फ्रंट डोर में से निकल के जो घर के बाहर जो यार्ड था वहां पर पहुंच गए। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड, और जितने समय में हम लोग बाहर निकले, द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, पूरी की पूरी छत जो है वो आग की लपेटों में हो गई थी और वो बहुत तेजी से आग फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, में भाग करके पड़ोसियों के घर गया फायर डिपार्टमेंट में फ़ोन करने के लिए। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, जबकि मैंने देखा कि मेरी माँ जो है घर में वापस भाग के जाती है। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और फिर मेरी माँ घर से बाहर आई भागती हुई, उसके हाथ में एक छोटा सा मेटल का बॉक्स था जिसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज थे, ज़रूरी कागजात थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक टू द हाउस, और वो उस मेटल के बॉक्स को लॉन में घेर के उसे गिरा करके जो है बहुत ही क्रेजी वे में, बहुत ही पागलपंती सी में जो है वापस घर में भाग चली। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था वो किस चीज़ के लिए गई थी। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, डेड मर गए थे वो। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम, और मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरी माँ जो है उनकी फ़ोटोग्राफ्स और उनके पत्रों को जो है आग की लपेटों में नहीं जलने देगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, क्योंकि उसके पास वही, उसके जो पापा के जो पिक्चर्स थे और लेटर्स थे, वही एकमात्र ऐसा साधन था जिससे कि वो उसके पिताजी की को याद रख सकती थी। उसके पिताजी की यादगार ताज़ा रखने के लिए केवल वही चीज़ें उनके पास थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, फिर भी जो है मैं उनकी ओर चिल्लाया, मम्मी नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, और मैं उसके पीछे भागने ही वाला था कि एक बड़े से हाथ ने पीछे से मुझे आकर के पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, वो एक फायरमैन था। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, और मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि गली जो है ना वो फायर ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स येलिंग, मैं उसकी पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मैं येल कर रहा था, चिल्ला रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर, तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी माँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, उसने मुझे पकड़े रखा कि कहीं मैं छूट करके अंदर ना भाग जाऊँ। वो उस फायरमैन ने मुझे होल्ड करके रखा, पकड़ के रखा, रोके रखा, जबकि दूसरे फायरमैन घर के अंदर भाग पड़े।
ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, उसे पता था कि मैं लॉजिकल वे में एक्ट नहीं कर रहा था, मैं भी इस समय अपने होशोवास में नहीं था, एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई हैड रन ही, एंड इफ ही वर टू गो लेट गो आई हैड रन ही वॉज राइट, उसको पता था कि अगर उसने मुझे जाने दिया तो मैं अंदर भाग जाऊंगा, वो सही था। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर ही सेड, उसने कहा कि ये सब ठीक है, वो उसको ले आएंगे, यानी कि वो मेरी माँ को ले आएंगे, वो फायरमैन मुझे कह रहा था। शी रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार, उसने जो है मेरे चारों तरफ एक ब्लैंकेट लपेटा, मुझे ब्लैंकेट उड़ाया और उसने मुझे जो है हमारी गाड़ी में बिठाया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन एमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद, और जल्दी एक फायरमैन जो है घर में से बाहर निकल के आया, किसके साथ? माई मॉम इन टो, मेरी माँ को साथ लेकर के वो आया फायरमैन। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उसने जल्दी से जो है मेरी माँ को जो है, जो मेरी माँ को लेकर के आया था, उसको तेज़ी से जो है बहुत जल्दी से एक ट्रक पर ले गया और उसने जो है ऑक्सीजन मास्क उनको लगाया। वो मेरी माँ को, जो ये टो वर्ड है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि वो मेरी माँ को खींचते हुए बाहर लेकर के आया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भागा और मैंने भाग करके अपनी माँ को गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, और उस समय पर वो जब जो भी पल होते थे जब मैं अपनी माँ के साथ बहस करता था या अपनी माँ से नफरत करता था, उनसे चिढ़ता था, वो सारे जो पल थे, वो सारी जो बातें हैं उस समय पर गायब हो गई थी जब मेरे मन में विचार आया कि मेरी माँ मुझसे छूट जाएगी, मेरी माँ को कुछ हो जाएगा, मेरी माँ मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो उनके लूज़ करने के जो थॉट थी उसमें मैं वो सारी जो चीज़ें हैं उन्हें भूल गया था, नेगेटिविटी सारी भूल गया था। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन, फायरमैन ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उसके अंदर थोड़ा सा जो है धुआं चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, और फिर जो है वो वापस जो है उस आग से लड़ने के लिए पहुंच गए, जबकि मैं और मेरी माँ जो है वो वहाँ पर बैठे हुए थे, हम वहाँ पर बैठे रह गए। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन, मुझे याद है मैं अपने घर को जो है जलते हुए देख रहा था। हम वहाँ पर ऐसे बैठे थे दोनों माँ बेटा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और हम ये भी सोच रहे थे, मैं ये भी सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट, 5 घंटे के बाद जो है वो आग जो है वो फाइनली ख़त्म हो गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर जो है वो लगभग पूरा का पूरा जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन तब मेरे दिमाग में आया, आई हैडंट सीन माई कैट, मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा है। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और जो मुझे डर लग रहा था उस डर में और बढ़ोतरी हो गई जब मुझे ये बात का एहसास हुआ कि वो कहीं पर भी मिल रही है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और तभी अचानक से मेरे दिमाग में आया, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, मेरा नया स्कूल, आग, मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, मैं जो है मुझे जो है आंसू आने लगे, मैं बहुत ज़्यादा जो है रोने लगा, मैं चिल्लाने लगा, मैं आंसुओं से जो है भर चुका था उस समय, और मैं जो है रो ही रहा था, केवल और केवल रो ही रहा था। आई वाज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और मैं जो है काफ़ी समय तक जो है इस लॉस को जो है सहन कर रहा था। इस बार जो है बहुत बड़ा लॉस जो है मैंने सफ़र किया। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, फायरमैन लोगों ने हमें उस रात अपने घर में नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, उन्होंने कहा कि अब भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है घर भी जाना। डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मर जाऊँ या जीवित रहूँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं बिना अपनी बिल्ली के बारे में जाने यहाँ से चला जाऊँ। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, मुझे तो जाना ही था, क्या करूँ, वो मुझे जाने नहीं दे रहे हैं घर में, तो मुझे तो यहाँ से जाना पड़ेगा। वी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैग्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और हम लोग जो हैं गाड़ी में बैठ गए उन्हीं कपड़ों के साथ जो हमने पहने हुए थे, या फिर जो
फायरमैन्स ने हमें अपने कंबल उड़ा रखे थे उनके साथ, एंड मेड अ वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट। और फिर वहाँ से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन जो है सोमवार था, मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस। जब हमारे घर में आग लगी थी उस समय मैं स्कूल की ड्रेस पहन रहा था। आई हैड वॉन टू चर्च दैट मॉर्निंग, क्योंकि मैं उसको चर्च पहन के गया था। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मैंने जूते नहीं पहने हुए थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। जब मैं घर लौट गया था, मैं अपना काम कर रहा था, स्कूल का होमवर्क कर रहा था, तब मैंने उन्हें उतार फेंका था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। और वो भी जो है आग का शिकार हो गई। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। इसीलिए मुझे स्कूल जाने के लिए अपनी आंटी से टेनिस शूज़ उधार लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल से अपने घर क्यों नहीं रह पाया? माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। मेरी माँ जो है ना वो उसको सुन नहीं सकती थी, लेकिन मैं जो है ना बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हो रहा था हर चीज़ से, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत वियर्ड लग रहे थे, बहुत बुरे, भद्दे, शैबी, गंदे लग रहे थे। तो अपने लुक्स पे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैक पैक वॉज गॉन। मेरे पास ना कोई किताब थी ना होमवर्क था। मेरा जो बैक पैक था वो भी जा चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। मेरे जीवन था उस बैक पैक में। द मोर आई ट्राइड टू फिट इन द वर्ड्स इट गॉट। मैंने उसमें जितना फिट होने की कोशिश करी वो उतना ही बदतर हो गया। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। क्या मेरे को जो है मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं पूरे जीवन भर जो है एक आउटकास्ट की तरह, एक ऐसे पर्सन की तरह जो बिल्कुल बाहर वाला है उसकी तरह, ठीक है ना, जो है अपना लाइफ जो है पूरी लाइफ को स्पेंड करूँगा एक आउटकास्ट और गीक की तरह, एक बाहर वाले की तरह अपनी जीवन को जो है मैं स्पेंड करूँगा। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था? वो ये सोचता है उस समय पे। बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव फील कर रहा है बच्चों यहाँ पर। अब आगे देखिए वो क्या कहता है। दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। और बिल्कुल ऐसा ही मुझे लग रहा था। आई डिडेंट वॉन्ट टू ग्रो अप। मैं बढ़ना नहीं चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ। और ना बदलना चाहता था और नई लाइफ को हैंडल करना चाहता था। इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर वो इस तरह से रहेगी, इस तरह से चलेगी, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। मैं तो जो है ना सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहता था? मैं मरना चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। मैं स्कूल में एक ज़ॉम्बी की तरह, एक उदासीन की तरह घूमता था। एवरीथिंग फेल्ट सरियल। हर एक चीज़ जो है वो जो है विचित्र सी लग रही थी। एंड आई वॉजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। और मुझे इस चीज़ की कोई एश्योरेंस नहीं थी कि क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। और मेरे पास जितनी सिक्योरिटी थी जो कि मुझे पता थी, मेरा पुराना स्कूल, मेरे दोस्त, मेरा घर, मेरी बिल्ली, सब कुछ मेरे से जो है क्या हो गया था? मेरे हाथों से निकल गया था। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. जब मैं अपने स्कूल के बाद जो है जो मेरा घर हुआ करता था, मैं उसमें जा रहा था, मतलब उसमें वॉक कर रहा था, अपने घर में चल रहा था, तो मैं ये देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। वट एवर हैडंट बर्न्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वाटर एंड केमिकल। हर चीज़ तो जल चुकी थी, जो चीज़ जली नहीं थी उसे पानी ने और केमिकल ने ख़राब कर दी थी। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर। और वो पानी और केमिकल क्या था? वो था जिससे आग बुझाने में हेल्प हुई थी, जिससे आग को बुझाया गया था। द ओनली मटीरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉयड वर द फोटो एल्बम्स। और जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स थी जो ख़राब नहीं हुई थी, डिस्ट्रॉयड नहीं थी, वो फ़ोटो एल्बम थे, डॉक्यूमेंट्स थे, एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू।
जिनको वो फ़ोटो एल्बम, वो डॉक्यूमेंट और कुछ और पर्सनल आइटम जिन्हें कि मेरी माँ ने जो है एक हीरो की तरह जो है उन्हें वो घर से निकाल के ले आई थी। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक फॉर हर। लेकिन मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा दिल उसके लिए दर्द कर रहा था, मेरा दिल उसके लिए रो रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। मेरे पास शोक मनाने का, दुख मनाने का कोई समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस। मेरी माँ मुझे जो है घर से बाहर ले आई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। हमें जो है रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल। और हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी थी और मुझे साथ साथ जो है कुछ नए कपड़े लेने थे स्कूल के लिए। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. हमें अपने grandparents से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड या कैश या कोई और ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं था जिससे कि हम बैंक से पैसा निकाल सकते। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक। हर चीज़ जो है आग में, धुएं में जल चुकी थी। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। और उस सप्ताह वो ईंटों के टुकड़े जो हमारे घर के थे उन्हें सबको हटा दिया गया था, उन्हें सबको साफ कर दिया गया था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस। हालांकि हमने जो है उसके पास में ही एक अपार्टमेंट किराए पे लिया था, लेकिन फिर भी जो है मैं वहाँ पर जाता था देखने के लिए कि वो कैसे जो है वहाँ से वो सब चीज़ें हटा रहे हैं, उन टुकड़ों को, उन ईंटों के टुकड़ों को हटा रहे हैं। मैं वो देखता था वहाँ पर, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। और मुझे ये आशा रहती थी, उम्मीद रहती थी कि मेरी बिल्ली जो है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। शी वॉज गॉन, लेकिन वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। मैं उसके बारे में सोच रहा था, बार बार मैं उसके बारे में जो है सोचे जा रहा था कि वो जो छोटा सा जो बिल्ली का बच्चा है वो जो है वो इधर उधर कहाँ भटक रहा होगा, वो कहाँ होगा। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल asleep। और सुबह सवेरे जो है वो याद कर रहा है अपनी बिल्ली को कि सुबह सवेरे जब मैं अपनी बिल्ली को छेड़ता था और बिस्तर से उठाता था तो वो मेरे पीछे, बिस्तर से मैं अपने उसे नहीं उठाता था, मैं बिस्तर से खुद उठता था, वो मेरे पीछे पीछे आती थी और वो जो है वो मेरे रोब पे, जो वो लॉन्ग सा जो ड्रेस होता है जो पहनते हैं बच्चों, उस पे चढ़ जाती थी, उस पे क्लाइंब कर जाती थी और आकर के वो जो है उसकी पॉकेट में क्रॉल करके, रेंग करके उसकी पॉकेट में जा करके सो जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली। मैं उसको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। और हमेशा से ये लगता है कि जो बुरी खबर होती है ना वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। और मेरे केस में ये बिल्कुल भी अलग नहीं था। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई plight। हाई स्कूल में हर कोई, ना सिर्फ बच्चे बल्कि जो टीचर्स थे वो भी, सबको जो है मेरी plight के बारे में, सबको मेरी दशा स्थिति के बारे में पता चल गया था। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। और मैं ये सोच करके जो है ना बहुत दुखी सा, परेशान सा होता था कि इस चीज़ के लिए, सारी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। एक नए स्कूल की शुरुआत का क्या ढंग था। कुछ भी तो नहीं था, मेरे पास कुछ रहा ही नहीं था। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। मैं इस तरह की अटेंशन के बारे में नहीं सोच रहा था कि इस तरह से जो है लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। और अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो लोग जो हैं वहाँ पर और भी जो है स्ट्रेंज तरीके से और भी विचित्र तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे। जैसा कि वो करते थे उससे भी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं अपने लॉकर के पास अपनी जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। और तभी क्या हुआ, लोग मेरे चारों तरफ जो है मंडरा रहे थे, आस्किंग मी टू हरी अप। और वो बिना किसी उद्देश्य के मेरे चारों तरफ मंडरा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि जल्दी करो, थोड़ी जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज। मुझे बड़ा अजीब सा लगा भाई ये सब। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन
अजीब तो लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मेरे साथ इतनी घटना घटित हो गई थी कि मुझे अब किसी भी चीज़ से जो है ना कोई सरप्राइज सी फीलिंग नहीं आती थी, कोई शौक सा नहीं लगता था, ठीक है ना। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द इनटू द जिम, देन आई सॉ व्हाई। और वो कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग जो है ना मुझे जिम के अंदर जो जबरदस्ती अंदर जिम में घुसाना चाह रहे थे, वहां धकेलना चाह रहे थे। और फिर जो है ना उसको पता चलता है कि वो क्यों उसको अंदर ले जा रहे थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। एक वहां पर बड़ा सा टेबल था और उस पर वो सारी चीजें थी, वो सारा सामान रखा हुआ था जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, वो मेरे लिए था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाईज, नोटबुक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स। उन्होंने जो है सबने क्या करा, मेरे लिए जो है स्कूल का सारा मटेरियल, कॉपी, किताबें, सब चीज़ें, स्टडी मटेरियल जितना था और सभी तरह के जो कपड़े थे वो सब उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट। और मेरे लिए ऐसा था जैसे क्रिसमस पे उपहार मिलता है ना, ऐसे मुझे क्रिसमस पे बहुत सारे उपहार मिल गए। मुझे ऐसा फील हो रहा था आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, और मैं जो है भावुक हो गया था, इमोशनल हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। वो लोग जिन्होंने कभी मुझसे बात नहीं करी थी वो अब आगे आ रहे थे, सामने आ रहे थे अपना परिचय मुझे देने के लिए। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, और मुझे उनके घर के लिए हर तरह के जो है इन्विटेशंस मिले। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, और उन लोगों की जो जेन्युइन आउटपोरिंग थी कंसर्न की, यानी कि जो उनकी जो मतलब उनका जो वास्तविक रूप से जो है ना वो मुझे जो है अपना वो दिखा रहे थे, अपनी फीलिंग शो कर रहे थे ना, दैट रियली टच्ड मी। उसने जो है मेरे दिल को छू लिया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ द साई ऑफ रिलीफ। और उस इंस्टेंट में मैंने जो है ना फाइनली जो है ना राहत की सांस ली, एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और पहली बार जो है घर जलने के बाद से जो है ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जब मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मैंने अपने दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट। और 1 महीने के बाद मैं जो है कहाँ था, मैं अपने घर को जो है दोबारा से बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉजंट अलोन। लेकिन इस बार जो है परिस्थिति थोड़ी अलग थी, मैं अब की बार जो है अकेला नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मैं अपने स्कूल के 2 नए दोस्तों के साथ था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। अब वो ये कहता है कि मेरे जो नए दोस्त थे वो मेरे साथ में थे, और वो कहता है कि मेरे लिए आग में जलने के समान था कि मेरी जो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग थी ना, जो मुझे नए स्कूल में इनसिक्योर फील होता था, वो बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था जैसे कि आग में जलना, बिल्कुल सेम उसी के जैसा था वो। उन अद्भुत लोगों के सामने उन्हें खोलना। और वो कहता है कि मेरी जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी नए स्कूल में वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि मेरे आग में जलना है, और उस आग की वजह से जो कि मेरे घर में लगी उसके कारण क्या हुआ, मेरी इनसिक्योरिटी की फीलिंग ख़त्म हुई, और मैं इतने वंडरफुल लोगों के साथ जो कि मेरे आसपास थे मैं उनसे खुला, यानी कि मेरा उनसे परिचय हुआ, मेरा उनसे मेल जोल हुआ, दोस्ती हुई। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड। और अब मैं वहाँ बैठ के अपने घर को दोबारा बनता हुआ देख रहा था। व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। जब मुझे महसूस हुआ कि मेरा जीवन भी मेरे साथ यही कर रहा है। व्हाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से। अब जब मैं वहाँ पर बैठ करके जो है ना वहाँ बैठ करके अपने बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहा था, तभी क्या होता है, तभी मुझे सुनाई देता है कि कोई मेरे पीछे से आता है चल के और कहता है, क्या कहता है भाई, देखे क्या कहता है, आकर के कहता है, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वॉज, जब मैंने पीछे पलट कर मैंने ये देखने के लिए पीछे पलट कर देखा कि कौन है, ये जानने के लिए कि कौन है, मैंने पीछे पलट के देखा।
आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अ वुमेन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, एक औरत खड़ी थी मेरी बिल्ली को पकड़े हुए। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म, और मैं जो है तुरंत के तुरंत जो है मैं उछला एकदम से वहां से, और मैंने उस औरत की गोदी में से अपनी बिल्ली को तुरंत से जो है झपट के पकड़ लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और मैंने जो है ना उसको बिल्कुल अपने आप से जो है चिपटा लिया, उसे बिल्कुल अपने पास ले आया, और उस ऑरेंज कलर के जो उसके जो रोए रोए थे उसकी बॉडी पे जो फर थे उन्हें टच करता हुआ अपने गालों से मैं चिल्लाया, मैंने शाउट करा। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझे गले लगा रहे थे। हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरी बिल्ली को भी गले लगा रहे थे और चौतरफा कूद रहे थे, उछल रहे थे खुशी से। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे, मेरी बिल्ली जो है, हुआ क्या था कि बिल्ली कैसे अलग हो गई थी, मेरी बिल्ली जो है आग को देख करके जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना डर गई थी, घबरा गई थी। वो आग से जो है बहुत ज़्यादा धब्बेदार सी हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आर फोन नंबर ऑन इट बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिस्कनेक्टेड, उसका जो कॉलर था उस पर हमारे फ़ोन नंबर लिखे थे, लेकिन हमारे फ़ोन जो हैं वो सब खराब हो गए थे, आग में सब डिस्ट्रॉय हो गए थे और उनका कनेक्शन भी कट गया था। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, इस अद्भुत औरत ने जो है उस बिल्ली को लिया और बहुत मेहनत करी है ढूंढने के लिए कि बिल्ली किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, किसी ना किसी तरह उस औरत को पता चल गया कि इस बिल्ली को कोई जो है वो बहुत प्यार करता था और उसे बहुत याद करता था। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्ड टू डायमेंश। अब वो कहता है, जब मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ और अपनी बिल्ली को अपनी लैप में, अपनी गोद में, जो बिल्ली होती है ना वो क्या होती है, कर्ल अप हो जाती है, एकदम से अपने आप को सिकुड़ सा लेती है, तो उसकी गोदी में वो ऐसे कर्ल अप होकर के बैठी थी। तो उस समय पर जो है जितना भी जो दुख था, जितना भी जो नुकसान था, वो सभी जो है उस सारे दुख और नुकसान की जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे, वो उसके अंदर से जो है वो ख़त्म हो रहे थे, वो गायब हो रहे थे। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, और मैं अपने लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है थैंकफुल था अपने नए दोस्तों के लिए, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, और एक अजनबी के काइंडनेस के ऊपर, एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और साथ में मेरी बिल्ली की जो जोरदार जो है ऊंची आवाज़ जो है उसकी घुरनाने की, उससे माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी लौट करके और साथ में मैं भी आ गया था। सो बच्चों, ये आपकी स्टोरी थी, तो आपको समझ आया होगा ये चैप्टर कि हमें लाइफ में कभी भी जो है नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, हमें उसका सामना करना चाहिए। नए माहौल में होता है कि हमें एडजस्ट करने में समय लगता है, पर ऐसा नहीं होता कि नए माहौल के जो लोग हैं ना वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, वो हमारी जो है मदद ही करते हैं, हमारी सहायता ही करते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।